चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथता पर अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। मीटर सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मीटर सेतु की बनावट किस प्रकार की है। मीटर सेतु की बनावट में क्या होगा? लकड़ी का एक आयताकार पट्टा लगेगा। तो ये लकड़ी का अपने पास एक आयताकार पट्टा होगा। इसके निचले भाग पर एक मीटर स्केल लगा होगा। तो ये इस पर लगा हुआ क्या हो गया? मीटर स्केल हो गया। ठीक है, ये मीटर स्केल पर अंकन हो गया 0 से 100 तक। यहाँ 0 है और यहाँ कितना है? अपने पास 100 है। अब यहाँ पर एक टर्मिनल इस जगह लगा हुआ है और एक टर्मिनल यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बीच में 1 मीटर लंबा जो तार है, मिश्र धातु है, यूरेका, मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन का तार। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार को इन दोनों बिंदुओं के बीच में कसकर बांध दिया। इसको नाम दिया अपन ने ए, इसको नाम कह दिया अपन ने सी दिया। ए सिरे के साथ में एक एल आकार की पत्ती जुड़ी हुई है। तो ये एक एल आकार की पत्ती इसके साथ में जोड़ दी। सी सिरे के साथ में एक एल आकार की धात्विक पत्ती जुड़ी हुई है। तो एल आकार की पत्ती एक सी सिरे के साथ जोड़ दी और इन दोनों धात्विक पत्तियों के मध्य में एक सीधी धात्विक पत्ती यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये 1, ये 2 और ये तीसरी स्थिति। तो ये आकृति कहलाती है मीटर सेतु। मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा यूरेका, मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार होता है और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करने वाली एक युक्ति है। इस कारण से इसका नाम कर दिया मीटर सेतु। यहाँ तो सबसे पहले तो ये लकड़ी का एक आयताकार पट्टा है। तो लकड़ी का आयताकार पट्टा, इसके निचले भाग पर जुड़ा हुआ ये मीटर स्केल हो गया। ये तार है, इस तार को नाम क्या दिया? यूरेका या ऑब्लिक मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का तार। तार की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ पर एल आकार की पत्ती है, ये भी यहाँ पर एल आकार की पत्ती है और ये हो गया अपने पास एक सीधी धात्विक पत्ती। ठीक है, ये जो टर्मिनल होगा इस टर्मिनल को अपन डी कहेंगे। ये मीटर सेतु की बनावट है। यानी मीटर सेतु में क्या होता है? 1 मीटर लंबा तार होता है और उस 1 मीटर लंबे तार के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। साथ में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। इस कारण से इसको मीटर सेतु के नाम से जाना जाता है। बनावट में क्या करना है? सबसे पहले लकड़ी का एक आयताकार पट्टा लेंगे। लकड़ी के इस आयताकार पट्टे पर नीचे की तरफ एक मीटर स्केल को कस देंगे। मीटर स्केल पर जहाँ 0 अंकन है वहां पर एक टर्मिनल लेंगे जिसको A कहा जाएगा। जहां पर 100 अंकित है वहां पर दूसरा टर्मिनल लेंगे जिसको C कहा जाएगा। A और C इन दोनों टर्मिनलों के बीच में यूरेका या मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला तार इन दोनों टर्मिनलों के बीच में कसकर बांध देंगे, कस देंगे। A सिरे के साथ में एक एल आकार की पत्ती जुड़ी होगी, सी सिरे के साथ में दूसरे एल आकार की पत्ती जुड़ी होगी
और इन दोनों एलाकार की पत्तियों के मध्य एक सीधी पत्ती को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सीधी पत्ती जो होगी इसमें 3 टर्मिनल होंगे, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको डी के द्वारा क्या करेंगे अपन, डिनोट करेंगे या व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास एक मीटर सेतु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यानी ये जो आकृति है, इस आकृति को अपन क्या कहेंगे, मीटर सेतु कहेंगे। मीटर सेतु कहने का कारण, रीजन क्या है, ये रीजन है कि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। इस कारण से इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी, मीटर सेतु कहलाएगी। अब जिस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 में से 3 प्रतिरोधों के ज्ञात होने पर चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु द्वारा भी किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन अपन कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन। अज्ञात प्रतिरोध का करना क्या है, सबसे पहले अपन मीटर सेतु बनाएं। ये अपने पास मीटर सेतु हो गया। ठीक है, ये 0 से 100 तक इस पर मीटर स्केल लगा दिया, जिसको अंकित कर दिया अपन ने। यहाँ पर ये A सिरा हो गया, ये C सिरा हो गया, ये इलाका मतलब 1 मीटर लंबा तार। यहाँ पर एक एल आकार की पत्ती जोड़ दी, एक सीधी पत्ती को जोड़ दिया और दूसरी फिर एल आकार की पत्ती को कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 ये टर्मिनल्स होंगे। इस बिंदु को नाम दिया अपन ने A, इस बिंदु को नाम दिया C। A और C के बीच में अपन ने एक बैटरी या सेल को जोड़ दिया और एक कुंजी को यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। A और C के बीच में एक सेल और एक कुंजी को यहाँ पर अपन ने क्या किया, कनेक्ट किया। ये प्लस, ये माइनस, ये सेल है और ये कुंजी K है। अब किसी अज्ञात प्रतिरोध का जिसका मापन करना है उसको इन दोनों टर्मिनलों के बीच में अपन ने जोड़ दिया। ये S हो गया और S क्या चीज है, अज्ञात प्रतिरोध है। इन दो टर्मिनलों के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स अपन जोड़ देंगे। ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया। ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु का नाम B दिया, इसके साथ में गैल्वेनोमीटर G को जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर के साथ में चौकी को क्या कर दिया, अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो ये किसी अज्ञात प्रतिरोध के मापन का परिपथ चित्र हो गया। यानी मीटर सेतु का जो 1 मीटर लंबा तार है उसका एक सिरा क्या है, अपने पास A है और दूसरा सिरा उसका क्या है, C है। A और C सिरों के बीच में अपन ने क्या कर दिया है, एक सेल और एक कुंजी को जोड़ दिया। इसके बाद में एल आकार की पत्ती और सीधी पत्ती के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया और दूसरे एल आकार की पत्ती और सीधी पत्ती के बीच में अपन ने एक अज्ञात प्रतिरोध S को क्या कर दिया है, संयोजित कर दिया। अब यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध S का क्या करना है, मापन करना है। उसकी क्रियाविधि में क्या लिखना है वो देखें। सबसे पहले इस कुंजी को लगाएंगे। कुंजी को लगाते ही परिपथ में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा, प्लस से माइनस की तरफ। जैसे ही परिपथ में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो, यहाँ पर ये जॉकी या विषर्पी कुंजी जो है इसको पहले अपन इस A सिरे पर स्पर्श कराएं और उसके बाद इसी जॉकी या जॉकी को या विषर्पी कुंजी को अपन क्या करें, C सिरे पर स्पर्श कराएं। दोनों कंडीशन में इसके साथ में जुड़े धारा मापे में यदि विक्षेप क्या आता है, विपरीत दिशाओं में आता है,
तो इसका मतलब ये परिपथ क्या होगा, सही होगा, या परिपथ के सही होने की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। ठीक है, तो परिपथ के सही होने की जांच करने के लिए सबसे पहले अपन ने कुंजी K को लगाया है। कुंजी K को लगाने के बाद इस सेल के द्वारा इस AC तार में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, इस पूरे परिपथ में धारा क्या होगा, प्रवाह होगा। और जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जो कि अभिसरण कुंजी J है इसको पहले अपन A सिरे पर स्पर्श कराएं, और जो कि अभिसरण कुंजी J को अपन फिर बाद में C सिरे पर स्पर्श कराएं। दोनों कंडीशन में धारा का प्रवाह यदि गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशाओं में प्राप्त होता है, या गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, तो परिपथ के संयोजन के सही होने की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। यानी यहां से परिपथ का संयोजन कैसा होगा, सही होगा, इसकी क्या हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद क्या करें, Rb से अपन ने R ओम का प्रतिरोध निकाल दिया। R ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद जो कि J है इसको अपन A सिरे से स्पर्श कराते हुए आगे ले जाएं, और A सिरे से स्पर्श कराते हुए जब आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर इस तार पर एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ जो कि को स्पर्श कराने पर धारा मापी में क्या आ जाएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा। और जब धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि R ओम के प्रतिरोध के सिरों के लिए क्या हो जाएगी, एक संतुलित लंबाई यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इस लंबाई को यदि नापेंगे तो मीटर स्केल के द्वारा इसको नापा तो A सिरे से इसकी दूरी कितनी है, L है। ये बिंदु कौन सा आएगा, B आएगा। तो ये जो दूसरी लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी C सिरे से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि R ओम का जो प्रतिरोध अपन ने Rb से निकाला है, उस R ओम के प्रतिरोध के लिए मीटर सेतु के तार पर जॉकी द्वारा धारा मापी में जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, उस कंडीशन में A सिरे से B सिरे की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी। तो B से C की दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस l हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस L लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात कर लें, फिर 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात कर लें। R ओम का प्रतिरोध अपन निकाल रखा है, ये अज्ञात प्रतिरोध अपने पास है, 4 प्रतिरोध हो गए और सेतु संतुलन में है, यानी इसको कुंजी को ऑन करने पर या ये कहेंगे चौकी को स्पर्श कराते हुए धारा मापने में क्या आ रहा है, शून्य विक्षेप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। और इस कंडीशन में अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात कैसा आएगा, एक समान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर L लंबाई का प्रतिरोध निकालें। L लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात किया, प्रतिरोध R1 हो गया। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, वृत्त समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का जो तार हमने लिया है यूरेका का या मैंगनीज का या कांस्टेंट मिश्र धातु का, उसकी प्रतिरोधकता क्या है, रो है। तो रो संतुलित लंबाई क्या हो गई, L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, अब यहां से अपन ने 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध यदि ज्ञात करें तो 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तार चूंकि वही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है, यहाँ पर रो की जगह तो रो होगा, A की जगह A होगा, लेकिन L की जगह आ जाएगा अपने पास 100 माइनस L आ जाएगा। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तीसरा जो Rb का प्रतिरोध है, वो Rb का जो प्रतिरोध होगा वो R3 का काम करेगा, और R3 बराबर क्या हो जाएगा, R ओम हो जाएगा। और जो अज्ञात प्रतिरोध होगा वो अज्ञात प्रतिरोध कौन सा होगा, R4, जिसको अपन ने S के द्वारा क्या किया है, व्यक्त किया है। तो यहां पर ये देखें कि अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात कैसा आएगा, एक समान आएगा। यानी यहां अपन ने एक कंडीशंस देखी है कि मीटर सेतु जब संतुलन की अवस्था में है तो यहां पर व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन स्थिति की कंडीशंस अप्लाई हो जाएगी, यानी R1 by R2 बराबर R3 by R4। सेतु संतुलन की स्थिति में किस स्थिति में होगा, सेतु संतुलन की स्थिति में कंडीशन R1 का मान है रो L अपॉन A, रो 100 माइनस L अपॉन A, ये हो गया R और ये क्या हो गया S, रो A कट जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L और R अपॉन क्या आ जाएगा S, तो S बराबर 100 माइनस L अपॉन L और इनटू क्या हो जाएगा R। इस सूत्र के द्वारा अपन किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा, मीटर सेतु द्वारा।
तो सबसे पहले तो मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का यदि अपने को मापन करना है तो इस प्रकार से अपन परिपथ का संयोजन करेंगे। सबसे पहले A और C जो दो सिरे हैं इनके बीच में एक सेल और एक कुंजी K को क्या करते हैं अपन संयोजित कर दें। इसके बाद में जो L आकार की पत्ती और सीधी पत्ती के दो टर्मिनलों के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स का जोड़ दिया, R भी जोड़ दिया। दूसरी L आकार की पत्ती और एक सीधी पत्ती के बीच में यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध का जोड़ दिया अपन ने, S जोड़ दिया। और जो मध्य बिंदु B है सीधी पत्ती का, उसके साथ में गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी को क्या कर दिया अपन ने संयोजित कर दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले इस कुंजी K को लगाएंगे। कुंजी K को लगाने के बाद यहाँ पर जॉकी को पहले A सिरे पर स्पर्श कराएंगे, उसके बाद इसको C सिरे पर स्पर्श कराएंगे और A और C सिरों पर स्पर्श कराने के बाद यहाँ पर यदि धारा मापी में जो विक्षेप है वो विक्षेप को विपरीत दिशाओं में प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये जो मीटर सेतु है इसके परिपथ का संयोजन क्या होगा, सही होगा, या परिपथ संयोजन के सही होने की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपने को, इस जॉकी Rb में से R ओम का प्रतिरोध निकाल लें और Rb से R ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद जॉकी को A सिरे से स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे तो इस मीटर सेतु के तार पर एक बिंदु B ऐसा प्राप्त होगा जहां पर धारा मापी में क्या आ जाएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा। यानी यहाँ पर सेतु संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ से A सिरे से इस बिंदु B की जो लंबाई होगी उसको मीटर स्केल द्वारा नापा तो कितना आया, L आया। तो यहाँ से B और C के बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी। यदि L लंबाई का प्रतिरोध R1 माना है, 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध R2 माना है, RB का प्रतिरोध कितना है, R है, और अज्ञात प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर S है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो जो तार हमने लिया है यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, उस तार की प्रतिरोधकता का मान क्या है, रो है, और तार का जो समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो यहाँ पर जो रो है वो रो क्या चीज है, तार की प्रतिरोधकता। ठीक है, और A क्या चीज है, तार का एक समान अनुप्रस्थ काट का क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो यहां से L लंबाई के प्रतिरोध का मान जो आएगा वो कितना आएगा, R1 आएगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 100 माइनस L लंबाई के प्रतिरोध का मान कितना आएगा, R2 आएगा, और R2 का मान क्या हो जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R में से निकाला गया प्रतिरोध कितना है, R है, और अज्ञात प्रतिरोध क्या है अपने पास, S है। ठीक है, तो सेतु संतुलन की यदि अपन बात करते हैं तो सेतु संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात कैसा आता है, एक समान आता है। तो यहां से अपने पास R1/R2 बराबर R3 अपॉन कितना हो जाएगा, R4 हो जाएगा। R1 का मान रखा, R2 का मान रखा, तो L अपॉन 100 माइनस L बराबर R अपॉन S हो जाएगा। यानी यहां से यदि अपने को अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 100 माइनस L अपॉन L इनटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो R और L का मान ज्ञात होने पर अपन किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध के मापन की प्रक्रिया है। मीटर सेतु की बनावट के बारे में अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब इस पर आधारित जो सवाल है वो सवाल भी अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। तो वो सवाल देखें किस टाइप से आते हैं। यहाँ पर सवाल इस टाइप से आएगा, ये सिरा A है, ये सिरा C है, ये L आकार की पत्ती, यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये और ये जोड़ती हो गई, और ये B बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है, ये अज्ञात प्रतिरोध है। ये लंबाई दे रखी है अपने को 40 सेमी, और ये लंबाई अपनी क्या हो जाएगी, 100 माइनस 40 बराबर 60 सेमी हो जाएगी। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यहां से देखें तो अनुपातिक भुजाओं
मैं ये मान तो किसका हो गया, एल का। एल कितना आया अपने पास, 40 सेमी आया। 100 माइनस एल क्या आया, एल का मतलब आर के सामने और ये आर के विपरीत, ये आएगा अपने पास 100 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेमी आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना आएगा, 5 ओम आएगा और एस याद करना है। एल जो लंबाई है, ये लंबाई अपने पास आर के सामने है और ये क्या है अपने पास, आर के विपरीत है। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, आर। तो आर बराबर 60 बटा 40 गुना कितना हो जाएगा, 5। ये 3 बार कट गया, 2 बार कट गया। आर बराबर 5 दिया, 15 बटा 2। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 ओम। ये कंडीशन। ठीक है, तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का यदि मान ज्ञात करना है तो इस तरह का सवाल आ सकता है। इसमें बहुत सी बार क्या होता है कि आर के सामने की लेंथ न देकर आर के विपरीत की लेंथ दे दी जाए। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होगी, आर के विपरीत की लेंथ दे दें तो एक सवाल और इसका बन सकता है। जैसे यहां पर 5 की जगह अपन ने क्या कर दिया, ए है, सी है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है। ये बैटरी और कुंजी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी कुंजी सेल लिख रहे हैं। ठीक है, ये लंबाई जो है अपने पास, ये लंबाई जैसे अपने पास 65 सेमी की थी, तो यहाँ पर ये 100 माइनस एल होगा और 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 100 माइनस 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर आर के विपरीत की लंबाई दे रखी है। तो आर के विपरीत लंबाई दे रखी है एल और एल का मान कितना है, 65 सेमी है। ठीक है, फिर आर के सामने की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल। तो 100 माइनस 65 बराबर कितना आ गया, 35 सेमी आ गया। आर का मान ये कितना आ गया, 10 ओम आ गया। एस का मान अपने ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात लेंगे। तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से अनुपातिक भुजाओं का, ये 35, ये 65, ये 10 और ये 10। तो 35 बटा 65 और 10 बटा क्या हो जाएगा, एस। अनुपातिक भुजा नंबर 1 पर ये, फिर 2 पर ये, फिर 3 पर ये, फिर 4 पर ये, इस तरह से। तो यहाँ पर 5 से काटा तो 5 7 35 और 13 10 बटा एस। तो एस बराबर 10 गुणा 13 बटा कितना हो जाएगा, 7। ये आएगा 130 बटा 7। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अपन इस प्रकार के सवाल को सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पर जो सूत्र आया है ज्ञात प्रतिरोध का 100 माइनस एल अपॉन एल, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू क्या है, आर है। उस सूत्र का प्रयोग केवल तभी करेंगे जब एल लंबाई क्या है अपने पास, जो प्रतिरोध आर है उसके सामने की लंबाई है, तब वहां पर एल का प्रयोग किया जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से किया जाएगा कि अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पर जैसे ये लेंथ है, ये अपॉन ये किया और यहाँ से ये अपॉन ये किया, तो यहाँ से इस प्रकार से सवाल कर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज अपन ने पढ़ा है मीटर सेतु की बनावट, मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध के मापन की प्रक्रिया और मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का क्या करना है, मान जाता है। यानी मीटर सेतु द्वारा किसी प्रतिरोध के मापन की प्रक्रिया है और मीटर सेतु द्वारा इस प्रकार से अपन किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इनमें यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें।